एक दो तीन चार और पाँच, ठीक है। ये माशा इलाफे कुबा में, इलाफे कुबा तो माशाल्लाह से सारे लोग जाते हैं इस होटल लगाएं तो ऑलमोस्ट 5 या 6 मिनट में पाकिस्तान जो हमारे घटियापन करते हैं। 200 रियाल का स्कैम मेरे साथ पहले हुआ था, ठीक है, वो भी मैंने वीडियो बनाई थी। और 50 रियाल का स्कैम रात मेरे साथ है। क्या ये जो रोड है ना, इसे कुबा ट्रैक कहते हैं। मस्जिद नबी का 310 और 309 गेट। बंदे ने यकीन करे एहराम बांधा हुआ तक कसमें खा रहा था कि भैया आप मेरा होटल बुक करवा दो, आप उससे 50 रुपये दे दो। इसके साथ ही ये देखें जी, वॉशरूम भी बिल्कुल साफ सुथरा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। सबसे पहले तो हुज़ूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में। आज इंशाल्लाह हमारी बुकिंग थी इलाफे कुबा में। इलाफे कुबा तो माशाल्लाह से सारे लोग जानते हैं इस होटल के बारे में। बहुत ही फेमस होटल, ठीक है। मरकज़ जैसे ही क्रॉस करते हैं ना, पहला होटल इलाफे कुबा था, बिल्कुल फ्रंट पे है, बिल्कुल करीब है। इनके मस्जिद नबी से आप लगाएं तो ऑलमोस्ट 5 या 6 मिनट में बंदा वहाँ पे पहुँच जाता है। बिल्कुल सीधा रास्ता, साफ़ सुथरा, कोई रश नहीं होता, कोई गाड़ी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पर हमने बुकिंग करवाई है 5 बेड की। इंशाल्लाह वहाँ पर चलते हैं, आपको अंदर से रिव्यू भी देते हैं। होटल माशाल्लाह से बड़ा बेस्ट है। ओल्ड एज लोग होते हैं, जिनके साथ फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, उनके लिए ये होटल बड़ा ही बेस्ट है। इंशाल्लाह वहाँ पर चलते हैं। मैं जाके आपको होटल का रिसेप्शन भी दिखाता हूँ, होटल का अंदर से रूम भी दिखाता हूँ, वाशरूम, हर चीज़ दिखाता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे मक्का मदीना में सस्ते होटल बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूँगा। आप मुझसे व्हाट्सअप पर रब्ता करके घर बैठे सस्ते होटल बुक करवा सकते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजम देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजम करें और वीडियो को बिला लाजम करें। जज़ाक वाला होटल मस्जिद नबी के बिल्कुल ही करीब है, ठीक है। ये जो रोड है ना, इसे कुबा ट्रैक कहते हैं। मस्जिद नबी का 310 और 309 गेट ना, बाहर आपने आ जाना और ये सामने मस्जिद गुमामा है। ये वाला रोड जाता है बिल्कुल सीधा, बिल्कुल इस रोड के फ्रंट पे वो वाला होटल है इलाफे कुबा, ठीक है। वहाँ पर दरअसल बुकिंग बहुत ही कम मिलती है, बहुत ही कम। तो ये जो रोड जा रहा है ना, ये कुबा ट्रैक है, यानी कि ये बिल्कुल सीधा रोड मस्जिद कुबा पे आपको लेके जाता है। इस होटल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये माशाल्लाह से मरकज़ जैसे क्रॉस करते हैं, ये बिल्कुल उसके फ्रंट पे है, बिल्कुल यानी कि करीब होटल है। और है भी बिल्कुल साफ़ सुथरा और मुनासिब कीमत पे है माशाल्लाह से। वहाँ से कुछ रूम ऐसे भी हैं जिनकी खिड़की, जिनसे माशाल्लाह से सामने हरम भी नज़र आता है। तो इस तरफ हमने जाना है। इस तरफ गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चलती, ये सिर्फ जो सरकारी गाड़ियाँ ना, इस तरफ वही चलती हैं। लेकिन जो आम गाड़ी होती है ना, जैसे बड़े ट्रक हो गए, कार वगैरह हो गई, वो बिल्कुल भी इस रोड पे नहीं चलती। हमने ये वाली जो कुबड़ी है ना, यानी इसे पुल कहते हैं और कुबड़ी भी कहते हैं अरबी में, ये हमने क्रॉस करनी है। और बिल्कुल वो सामने माशाल्लाह से आपको बिल्डिंग जो नज़र आ रही है ना, इसे इलाफे कुबा कहते हैं। इस जगह से आपको ना सुबह सुबह गाड़ियाँ मिलती हैं उधर जाने के लिए, ज़ियारतों पे जाने के लिए ना। मस्जिद नबी से निकल के ना आप लोग यहाँ पे आके सुबह सुबह खड़े हो जाए फजर की नमाज के बाद, तो यहाँ से ना आपको गाड़ियाँ मिलेंगी ज़ियारतों के लिए। बदर की ज़ियारतें हो गई, इसके अलावा मदीना की ज़ियारतें, प्राइवेट टैक्सी भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और इसके अलावा इधर से आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, ये वाली ओपन गाड़ियाँ होती हैं मस्जिद कुबा जाने के लिए। और ये वाली जो बड़ी गाड़ी है ना रेड, ये भी मदीना की ज़ियारत करवाती है, 80 रियाल लेती है एक बंदे के। और यहाँ पर माशाल्लाह से ये छोटे छोटे बाज़ार भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर ना। ये देखिए कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर गाज पर। यहाँ से आपको ना बहुत ही सस्ती शॉपिंग करने को मिलेगी। काफ़ी सस्ती चीज़ें होती हैं यहाँ पे, हर चीज़ होती है। ये हजाब भी हैं, इसके अलावा अत्तर वगैरह भी, ये शॉल भी हैं, चादरें। उसके अलावा इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये माशाल्लाह तस्बीह हैं, 5-5 रियाल के 10 दाने। ये फल वगैरह भी है, ये चादरें हैं छोटे छोटे जो होते हैं बच्चों के लिए। यानी कि काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग आप ना यहाँ से कर सकते हैं। और होती भी ये बिल्कुल सस्ती है, दूसरे लोगों की निस्बत ना ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है। ऐसे बहुत सारे ना छोटे छोटे बाज़ार लगते हैं मदीना पाक में ना, इस साइड पे भी लगते हैं, वो अगली साइड पे भी लगते हैं, और ये इस रोड पे आगे मस्जिद बिलाल वाली साइड पे ना बहुत बाज़ार लगते हैं। इसके अलावा इस घड़ी की भी निशानी है, ठीक है ना, ये रात को जलती है यहाँ पे लाइट इसकी, और इसे मतलब घड़ी चौक कहते हैं। ऐसे मक्का में सेम सेम क्लॉक टावर है ना,
वैसे ये बनाया गया, इसे गरीचों की भी कहते हैं। इसके अलावा वो आगे माशाल्लाह से फुहारे चलते हैं रात को ना, वहाँ से पानी निकल रहा है ऊपर को ऐसे, तो नीचे लाइटें भी होती हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत माहौल होता है यहाँ पर ना। इसी साइड पे आपको बहुत सारे पाकिस्तानी होटल भी मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल सीधा रास्ता है, 5 से 6 मिनट लगते हैं। और ये वाली माशाल्लाह से बिल्डिंग है, और इसका दरवाज़ा जो है ना वो इस साइड पे है। ये देखिए, ये सीधा रास्ता आता है हरम से, ये सामने हरम है, और ये बिल्कुल फ्रंट के ऊपर ही मेन रोड पर ही ये वाली बिल्डिंग है। अभी चलते इसके अंदर, अंदर से जाके आपको इसका रिसेप्शन भी दिखाते हैं। इसके अलावा इसके जो रूम का विज़िट है वो भी इंशाल्लाह करवाते हैं। बिल्कुल करीब होटल है फैमिली के लिए, और जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तान जो हमारे घटियापन करते हैं, 200 रियाल का स्कैम मेरे साथ पहले हुआ था, ठीक है, वो भी मैंने वीडियो बनाई थी। और 50 रियाल का स्कैम रात मेरे साथ फिर से हो गया। अब हुआ क्या कि बंदा इधर, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पाक में था, और वो बंदा मतलब मदीना पाक से जा रहा था मक्का, ठीक है। तो उसने मुझे ये कहा कि भाई हमारा ना होटल बुक कर दो, यानी वहाँ पर। मैं इसको बोला कि भाई मैं मदीना पाक में, चलो लड़का है मेरा वहाँ पे, मैं उसको बोलता हूँ, वो इंशाल्लाह ना आपको रूम का बंदोबस्त कर देगा। मैंने कहा यार, हालांकि रात उसने मुझे कहा था कि भाई हमारा रूम बुक कर दो, मैंने उसको रूम की पिक्चर्स वगैरह, लोकेशन, हर चीज़ भेजी, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि मैं ना आपको कन्फर्म करके बताता हूँ। मैंने भी लड़के को कर दिया मैसेज कि मैंने कहा वहाँ से मुझे कन्फर्म का मैसेज आएगा, फिर आप ना बुकिंग डालो। उसने कहा चले ठीक है। उसने मुझे मैसेज नहीं किया। सुबह यानी कि कल उसने मुझे कहा कि भाई हमें रूम चाहिए। मैंने कहा भाई मैंने रात आपको उसकी पिक्चर भेजी थी, हर चीज़ भेजी थी, लेकिन आपने मुझे कन्फर्म नहीं किया कि भाई रूम चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि आगे होटल बुकिंग आ जाए आप ना आए, नुकसान किसका होता है? हमारा होता है, होटल वालों का होता है, ठीक है। उसने कहा कि भाई हम एमरजेंसी में निकले हैं तो हमें कर देंगे वो सारा कुछ। मैंने 2-3 होटल पे पता किया, वहाँ से रूम मिल गया, ठीक है। इसने मदीना से निकलते वक्त जब मिकात पे एहराम बांधते हैं उस वक्त एहराम इसने बांधा हुआ था। इसने कहा कसम खाता हूँ कि मैंने एहराम बांधा हुआ है, मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूँगा ये वो। मैंने कहा चले ठीक है भाई, मैं आपके लिए रूम रखवा। बंदे ने यकीन करे, एहराम बांधा हुआ था, कसमें खा रहा था कि भाई आप मेरा होटल बुक करवा दो, आप खुद से 50 रुपये दे दो तो मैं आते ही आपको सारे पैसे दे दूँगा। मैंने कहा चले ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, आप आ जाएँ, आपको रूम मिल जाए, कोई मसला नहीं है। मैंने होटल उनका बुक करवा दी, रूम बुक करवा दिया, लोकेशन भेज दी होटल की, होटल का नाम भी भेज दिया, होटल की पिक्चर्स भी भेज दी। और लड़के को मैंने बता दिया कि भाई मेरे हाजी आएंगे, उनसे आप पेमेंट भी ले लेना और उनको रिसीव करके होटल पे छोड़ दें। उसने कहा कि भाई ठीक है, मुश्किल नहीं है। अब वो बंदा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रात 2 बजे तक ना जागता रहा। मेरा लड़का था वहाँ पे, वो भी तकरीबन 2 बजे तक ना जागता रहा इनके इंतज़ार में, यार वो आएँ, उनको रिसीव करके तो होटल पे छोड़ के रूम दे के फिर सोएं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आदत ये होती है कि जब तक हमारा हाजी पहुँच ना जाए, उसको रूम ना मिल जाए, तब तक हम सोते नहीं, बेशक रात के 2 बज जाए, 3 बज जाए, या कोई भी हो जाए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी बुकिंग करवाते हैं ना, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। अब वो बंदा ना तो कल से कॉल उठा रहा है और ना ही मैसेज का जवाब दे रहा है। एक बंदा, यार देखे कैसे कैसे घटिया लोग होते हैं, मुझे तो शर्म आती है, ठीक है, कि यार ऐसे लोगों का उम्रा भी कबूल होता है या नहीं होता, ठीक है। बाकी कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, तो मुझे नहीं शक कि ऐसे लोगों का उम्रा भी कबूल होता है। एक बंदा एहराम पहन के कस्में खा रहा है कि भाई आप होटल बुक कर दो, आप पैसे खुद से दे दो, मैं इंशाल्लाह आपको आगे पैसे भी दे दूंगा, ये वो सारा कुछ, आप बुकिंग डन समझो। मैंने उसके लिए रूम भी रखवा दिया, सारा कुछ कर दिया, ठीक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उस लिहाज से। तो अब रात से तो ना वो बंदा कॉल उठा रहा है और ना ही मैसेज का जवाब दे रहा है। यार हैरत होती है मुझे अपने पाकिस्तान माशाल्लाह से। चलते हैं, जाके आपको रूम का विज़िट करवाते हैं, मुकम्मल टूर करवाते हैं। जो हमें उन्होंने चाबी दी थी रूम की, वो थी 204, ठीक है। और ये वाला माशाल्लाह से हमारा कमरा है 204, इसका आपको मुकम्मल टूर करवाते हैं। ये जी हम कमरे के रूम के अंदर इंटर हो चुके हैं। इसमें लगे हैं 5 बेड, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये माशाल्लाह से यहाँ पे टेबल लगा हुआ है, और ये सामने एसी है। यहाँ से बाहर का भी थोड़ा सा व्यू आता है, अगर खिड़की खुल जाए। मुश्किल लग रही है मुझे तो। हाँ हाँ, उधर से खुलती है, लेकिन खिड़की खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखिए जी, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है, नीचे टाइल लगी हुई है, और इसका जो वाशरूम है वो बिल्कुल अटैच है। और ये इसकी अलमारी है, यहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह कोई भी चीज़ यानी कि आप रख सकते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह बिल्कुल
नीट एंड क्लीन माहौल है। ऊपर से भी देखें और ये नीचे वाला भी सारा मामला देखें। इसका जो वाशरूम है बिल्कुल अटैच है इसके साथ ही। ये देखें जी, वाशरूम भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये इसका कमोड लगा हुआ है, ठीक है। और ये बाल्टी भी नहाने के लिए, ये टूटी लगी हुई है यहाँ पर सफाई वाली। गर्म पानी भी है, ठंडा पानी भी है। यहाँ पर आप अपना शावर ले सकते हैं, यहाँ पर वज़ू वगैरह कर सकते हैं। ये सामने माशा शीशा लगा हुआ है, आप अपने बाल वगैरह भी यहाँ पे बना सकते हैं। और ये देख लीजिए मुकम्मल, यहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। और हाय हाय, ये साथ में माशाल्लाह फ्रिज भी है यार, और इसमें आप अपने पैसे वगैरह भी रख सकते हैं। पैसे नहीं रखने इधर यार। ये देखें जी, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है यार इलाफे कुबा का। माशाल्लाह से वो होटल है इलाफे कुबा, ठीक है। ये इसकी पूरी बिल्डिंग है, काफ़ी कमरे इसके अंदर, आलमोस्ट 200 कमरा होगा इसके अंदर ना। माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे कि आपने देख ली है। और ये सामने ही हरम है। ज़्यादा नहीं तो 4 या 5 मिनट लगते हैं हरम में जाने के लिए ना, ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसके आसपास भी होटल हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये सबसे बेस्ट होटल है। ये जो फैमिलीज़ होती हैं या जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट होटल है। फर्स्ट होटल यही आता है। ये देख लें, ये सामने हरम है, ये बिल्डिंग, ये रास्ता जाता है, और ये वाली वो बिल्डिंग है। जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों को इलाफे कुबा का बिल्डिंग भी दिखा दी, अंदर से भी दिखा दिया है, रूम भी विजिट करवा दिया, इसके अलावा वाशरूम हर चीज़ मतलब दिखा दिया। रिसेप्शन मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि वहाँ पर फैमिली बैठी हुई थी और मैंने इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझा कि वहाँ पर वीडियो बनाई जाए। बाकी मैंने आपको रूम वगैरह हर चीज़ दिखा दी है। ये इलाफे कुबा है माशाल्लाह से बिल्कुल हरम के। जी तो गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बर वक्त सेव होती रहे। इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे मक्का और मदीना में सस्ते होटल बुक करवाना चाहते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझसे व्हाट्सअप पर रब्ता करके घर बैठे सस्ते होटल बुक करवा सकते हैं, पेमेंट एडवांस करके।